Praise the Lord. So let's pray. Father, in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह हो, बहुत कृपा हो। परमेश्वर आपकी इच्छा आपके लोगों के बीच में पूरा हो। आइए परमेश्वर वचनों के द्वारा बोलिए, हम सुनेंगे और उसके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सुनने वालों को कान दे, समझने का मन दे, और हम सभी को इस्तेमाल कर आपकी महिमा के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12:37। मत्ती की किताब का 12वें अध्याय का 37वां वचन। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। For by your own words you will be justified, and by your own words you will be condemned. Praise the Lord. What the word of God says, for by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. आपके ही शब्द के कारण आप दोषी ठहराए जाएंगे और निर्दोष ठहराए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर विश्वासियों को परमेश्वर कहता है, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं और स्टडी करते हैं, तो उसका जो सोच है, उसका जो बोलना है, दुनिया वालों से अलग होना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको ज्ञान, आपके पास ज्ञान आया है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपके पास आया है, और आपके मुख में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। क्या दिया है? आपके मुख में क्या है? सामर्थ्य है। क्या करने का? आपके जीवन को ख़त्म करने का और आपके अंदर भरपूर जीवन लाने का शब्द परमेश्वर ने दिया है। आप उसको कैसे वापरेंगे? आपको वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप केयरलेस वर्ड यूज़ करते हैं, वो वर्ड आपके लिए हिंड्रेंस बन के आपके सामने खड़ा होगा। जब तक आप उस वर्ड को नलिफाई नहीं करते, उसको आप हटाते नहीं हैं समझते हुए, क्योंकि शब्द में पावर है। आपके मुख से निकलने वाला शब्द में क्या है? पावर है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18:21। नीति वचन की किताब 18वें अध्याय का 21वां वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ। Death and life are the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Those who love it will eat its fruit. Praise the Lord. अभी आपने कई बार सुना होगा कि ये वचन आपने कई बार मनन किया होगा, कई बार आपने बाइबल पढ़ते वक्त इस वचन को क्रॉस करते हुए गए होंगे। लेकिन क्या हमारा लाइफ वाकई में मीनिंगफुल है? क्या हम लोग विश्वासी होने के बाद भी केयरलेस वर्ड को यूज़ करते हैं या केयरफुली वर्ड को यूज़ करते हैं? ये हम पर निर्भर होता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, विश्वासी लोग को अगर कुछ समस्या आ जाती है, या तो वो परमेश्वर को दोष देते हैं, या तो फिर पूरा शैतान पे दोष देते हैं। हालेलुया। शैतान को हवा देने में आपका ही शब्द की ज़रूरत पड़ता है, और आपको आपकी लाइफ को ऊपर लेने में आपका ही पॉजिटिव वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। मैथ्यू चैप्टर 12:37 जो हमने शुरुआत की, वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, ये शब्द जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये प्रभु यीशु का शब्द है। मैथ्यू चैप्टर 12, what it says, for by your words you will be justified. किसके वर्ड से? आपके वर्ड से। ओके। एंड बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। हिंदी में हमको धीरे से पढ़ेंगे, धीरे से समझने की कोशिश करेंगे उस शब्द को। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष
और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया हाँ, जाएगा। किस प्रकार का शब्द आप यूज़ करते हैं दिन भर, किस प्रकार का शब्द आपको नीचे गिराता है, किस प्रकार का शब्द आपको उठाता है, ये आपको समझकर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको पढ़ा जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 में विश्वासियों के लिए इंस्ट्रक्शन है, वो किस तरह से वचन अपने मुंह से, शब्द अपने मुंह से निकाले। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, रीड इट। याकूब की किताब का पहले अध्याय का 19वां वचन, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. हिंदी में इससे बराबर है स्लो, धीर शब्द बराबर है धीरे। धीरे। जब हम बोलते हैं क्या हम फटफट बोलते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं? तो बी केयरफुल क्या आप बोलने जा रहे हैं, क्योंकि वही शब्द आपके विरोध आने वाला है। और अगर वो विरोधी शब्द है तो शैतान उसको, उस शब्द को लेके पकड़ेगा, और आपको जब तक आपको समझ नहीं आता कि आपका इस शब्द के कारण आप किनारा हो गए। तो इसलिए आज जो समस्या जो हो रही है दुनिया भर में, और ख़ास करके विश्वासियों के जीवन में, क्या विश्वासियों ने इस प्रकार के हमले के अंदर आना चाहिए? क्या विश्वासी लोगों ने इस पेंडेमिक में मरना चाहिए? क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा जो इंसान विश्वासी भाई बहन हमारा शिकार होते हैं और मर भी जाते हैं? क्या प्रभु ने उनके लिए ऐसा प्लान किया? नहीं। क्या प्लान किया फिर? अच्छा प्लान किया। यिर्मयाह में उसके बारे में वर्णन है, वहाँ नहीं चलते, लेकिन हम उस मुद्दे पे आते हैं। जो आपका शब्द है, क्या आप उसको संभाल के वापरेंगे? क्या क्या शब्द आपके मुंह से आप डालेंगे? जब आपके मुंह से शब्द आता है, वो शैतान के लिए गाड़ी बनता है, व्हीकल बनता है, या तो फिर परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए रास्ता बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका शब्द आपको फेलियर की तरफ लेके जाना चाहिए, क्या सक्सेस की ओर ले जाना चाहिए? क्या बोलते हैं हम? इस दुनिया में डिफरेंस करने के लिए, अलग करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। दुनिया के पास भरपूर नेगेटिज्म है, नेगेटिव बातें भरपूर बोलते हो। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? नकारात्मक। नकारात्मक जो शब्द है भरपूर बोलते हैं। लेकिन आप दुनिया के नहीं हैं। यू बिलोंग्स टू किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम ऑफ गॉड लिव्स विद इन यू। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर रहता है, और परमेश्वर के कार्य करने के लिए, राज्य को बनाने के लिए आपको भेजा गया है। तो क्या आप दुनिया की तरह भाषा बोलेंगे? क्या परमेश्वर के शब्द जो आपके जीवन में आया है, उस शब्द के तत्व पर आप आपके शब्द को बोलेंगे? आपको बोलना है, क्योंकि आपके पास विश्वास है, और आपके पास विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो आपके साथ हैं। तो आप जो बोलेंगे वही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो बोलेंगे वही होने वाला है। 2 दिन पहले हमारे बीच में हमारी आंटी अनुलता आंटी नहीं रही। उनके घर पर जब उनका देहांत हो गया, उनके घर पर जब मैं गया तो उनके हस्बैंड से सुनने को मुझे मिला कि उनके बेटों ने कहा, हम कभी आएंगे नहीं, हम तभी आएंगे जब आखिरी समय होगा। किसी का ध्यान का समय होगा, आखिरी समय होगा, तब हम आएंगे। तब मुझे मालूम पड़ा, बीच में हमने कई बार फ़ोन किया उनको बताने के लिए कि भाई आओ, आपके माँ बाप को मिल के जाओ, लेकिन वो आ नहीं पाए। लेकिन वो अंकल की बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया, वो आना भी चाहा तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने शब्द को डाल के गए थे।
और वही शब्द उनके विरोध में खड़ा था, और वो शब्द तब काम किया जब कोई उसमें से मरा, तब उनके लिए वो शब्द ब्रेक हो गया और वो आने का रास्ता हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मुख से निकला हुआ शब्द में बहुत पावर है। अगर आपको मालूम पड़ गया सुबह मेरा मुंह से कुछ गलत निकल गया, शाम होने से पहले उसको खलास करो, यानी कि खारिज करो कि परमेश्वर मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, उसके लिए मुझे क्षमा करो, और जो शब्द निकला मैं उसको खारिज करता हूँ। आपको बोलना है, क्योंकि शब्द शब्द को ही क्लियर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते जोब चैप्टर 3:25। जोब 3:25। For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. आयुब की किताब का 3 अध्याय का 25वां वचन, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। आ जाती है कि आ गई है? कैसा है? इंग्लिश में पढ़ो। What it says? For the thing हाँ। I greatly Feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. happened to me, come upon me. It's already come. जॉब के जो सिचुएशन था, वो जॉब की जो किताब है बाइबल में, प्रेज़ द लॉर्ड, कितने को मालूम है? बाइबल में का पहला किताब है। जॉब का जो किताब है वो पहला किताब है, लेकिन बाइबल को अरेंज करने में वो लोग ने इसको बीच में डाल दिया। इसका मतलब जॉब जो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का धार्मिक सेवक, परमेश्वर के छत्र छाया में जी रहा था, आशीर्वादित था, और परमेश्वर के कवच, क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा कवच में रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो कहता है इस चीज़ को मैं डरता था। रीड दैट, जो जिसके लिए मैं डरता था वही हुआ। हाँ, हिंदी। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। क्या आपके अंदर परमेश्वर ने डर की आत्मा दी है? सामर्थ्य, साउंड माइंड, हाँ, सामर्थ्य दिया है, साउंड माइंड दिया है। क्या बोलते हिंदी में साउंड को? स्थिर, संयम, ताकि आपको कोई भी दुनिया की चीज़ कंफ्यूज ना करे। परमेश्वर का वचन आपको थामे रखे, और डर कर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर धार्मिक जॉब, जिस चीज़ से मैं डरता हूँ, डरा हूँ, वही हो गया है। For the things which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. देखा आपने? फियर और फेथ साथ में चल सकता है? डर और विश्वास साथ में चल सकता है? नहीं। या तो डर को चलना होगा, या तो डर को रुकना पड़ेगा, विश्वास को चलना पड़ेगा। दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। डर दुनिया की भाषा है, शैतान की भाषा है। विश्वास परमेश्वर की भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम विश्वासी लोग परमेश्वर की भाषा बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग अपने आप को कोसते हैं। बंद करो कोसना। ब्लेस योरसेल्फ। धन्यवाद प्रभु, ये जीवन आपने दिया। धन्य है मेरा प्रभु ये जीवन जो मुझे दिया। मुझ परमेश्वर की ओर वजह से, या परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के कारण मैं आशीर्वादित हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो शब्द आपके मुंह से आएगा वही उसी शब्द के अनुसार चीज़ें होने लगेगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके शब्द कितना
मायने रखता है और कितना वजन रखता है। जोब को परमेश्वर की सुरक्षा कवच से बाहर निकाल दिया किसने? प्रभु ने उसको बाहर निकाला कि शैतान ने उसको बाहर निकाला? हम अपनी सुरक्षा कवच से बाहर कैसे आ जाते हैं? अपने ही शब्द के कारण, हमारे शब्द के कारण। जोब कैसे बाहर आ गया? जोब क्यों डरता था? जबकि महान परमेश्वर उसका साथी है, उसका सुरक्षा कवच है, तो उसको किस बात का डर? इंग्लिश में लिखा है ग्रेटली फियर, आई ग्रेटली फियर, बहुत मुझे डर लगता है, और इस डर की वजह से ये जो चीज़ें मैंने सोचा वो मुझ पे आ गई। कितने लोग डरते हैं? डर मतलब हर प्रकार की, हर तरह से, हर एक रास्ते से वो आता है हमें डराने के लिए। कैसे जिएंगे हम, क्या खाएंगे हम, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा कल का, बाहर निकलने के बाद मरेंगे तो नहीं, अरे मास्क नहीं पहना, हवा घुस गया तो कम से कम हमारे कलीसिया के लोग वो तो नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले सिंगल मास्क था, अभी डबल ट्रिपल मास्क आ गया। अभी तीसरा चौथा आने के बाद कितने मास्क चढ़ेंगे क्या मालूम पड़ा। वो कोरोना से नहीं, मास्क की वजह से मर रहा है। और एक्चुअली ऐसा ही है, बहुत बड़ा साजिश है। लेकिन वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें प्रभु की ओर देखने की ज़रूरत है, उसकी ओर ताकने की ज़रूरत है, और उसके कहा हुआ वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है। थोड़ा भी इंच भी डरना नहीं और हलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके वचन के, आपके मुख से निकलने वाले शब्द को आप उसको क्या कर लो, सिद्ध कर लो, और बहुत सोच समझ के बोलो, स्लोली बोलो। जेम्स कहता है इतना घाई क्या है बोलने के लिए, जल्दी से आप सुनो लेकिन बहुत धीमे से बोलो, टाइम ले वो बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके मुंह से जो निकलने वाला है वो उसका वैसा ही होने वाला है। मार्क चैप्टर 11:23, मरकुस 11:23 और 24 में लिखा है, पढ़ेंगे। मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां और 24वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. आमीन। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर विनती याचना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है, एक विश्वासी कह रहा है, बोल रहा है। किससे बोल रहा है? परमेश्वर से नहीं बोल रहा है। किससे बोल रहा है? एक पहाड़ से बोल रहा है। बोलने के लिए कहा। कौन है ये बोलने वाला? है एक पास्टर है, अपोस्टल है, कौन है? बोलने वाला एक विश्वासी है। छोटा विश्वासी, बड़ा विश्वासी, विश्वासी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हो? For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. He will have whatever he says. जो भी वो बोलेगा उसके लिए वही होएगा जो उसने बोला है। क्या आप समझ रहे हैं? आपके मुख में परमेश्वर ने ये सामर्थ्य दिया है
उसको संभाल के वापरने के लिए आप चौकन्ना रहें। और आपकी बुराई घटाई आपका ही शब्द के कारण और आपकी सोच के कारण, आपका ही डर के कारण आप नीचे हैं। अगर आप ऊपर हैं, आपकी सोच के कारण, आपके शब्द के कारण आप ऊपर हैं, क्योंकि आप विश्वास की बातें की, प्रभु का वचन के मैच होने वाली बातें की, वचन के पैरेलल आप चला, वचन के साथ आपकी बोली मैच करता है, तो आप ऊपर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शब्द बहुत पावरफुल है, आपके मुंह से निकलता है। इसलिए मैं आज ये बात आपको कहना है कि बाहर जो हो रहा है लोगों के डर के वजह से, जो उनके मुंह से निकलता है, और उनके लिए वही होता है जो उनके मुंह से निकला है। जोब को हमने पढ़ा, जोब डर के वजह से सुरक्षा कवच से बाहर निकल गया और फिर वो शैतान के हाथ में लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी परिस्थिति, हमारा जीवन में जो परमेश्वर ने हमें जो बोला है, क्या वो पूरा होगा? जो भी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, क्या वो पूरा होगा? यस। उन्नति, तरक्की, बरकत हमारे लिए प्रभु ने रखा है। कोई फेलियर नहीं है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारा जीवन उज्जवल है और प्रकाशित है और आशीर्वादित है। डाउनफॉल किधर भी नहीं है। हाँ, परीक्षा आएगी, उन परीक्षा में भी आपको जो आनंद दिया है उसे संभालना है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, परीक्षा आएगी तो परमेश्वर ने नहीं बोला आप उदास हो जाओ और गम की गाना गाओ। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला प्रभु ने? पढ़ो उधर मालूम पड़ेगा। याकूब की किताब 1 अध्याय का 2 वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। My brethren, count it all joy when you fall into various trials. When you fall into various trials, count yourself worthy, count yourself, be joyful. उस समय आपको क्या होना? परीक्षा आया, ओके, हालेलुया। क्योंकि परीक्षा में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है। उस परीक्षा में मेरा साथ प्रभु भी गुजरने वाला है, और ये परीक्षा होना ही है, तो मैं रोकर दुख के गाना गाकर क्यों चलूँ? हालेलुया। क्यों ना मैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना और गीत गाते हुए इस परीक्षा को मैं पार करूं। ये हमारा मोटिव होना चाहिए, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। हमारा माइंड को सेट कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत बात, नेगेटिव बात नहीं करूँगा, अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। अगर आपने गलती से अच्छी भी कर लिया, सामने वाले ने पूछा, अरे सर्दी हो गया क्या? आप बोले हाँ सर्दी हो गई, फिर नहीं भी होने वाला था, फिर सर्दी होएगा, क्योंकि आपने रिसीव कर लिया उसको। समझ में आया? भले नाक गल रहा है, रुमाल लग के पोंछ रहे हैं, किसी ने पूछा सर्दी हो गया क्या? नहीं, सिर्फ नाक ही गल रहा है, बंद हो जाएगा। हालेलुया। विजडम, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड को कैसे ट्विस्ट करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिम्टम जब आता है, सिम्टम पहचान लो और उसको उसी वक्त धमकी दो। स्पीक ऑन द फेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सिकनेस जो आ रहा है उसके मुंह पे बोलो, तू नहीं आ सकता, तू नहीं छू सकता। आई कंडेम यू इन द नेम ऑफ जीसस। आइज़ाया 54:17, आई कंडेम इट इन जीसस नेम। पढ़िए आइज़ाया 54:17। यशायाह की किताब 54वां अध्याय 17वां वचन, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा,
और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Amen. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. हालेलुया। जब आपके शब्द कम पड़ते हैं तो आप परमेश्वर के शब्द को कोट करो, प्रेज़ द लॉर्ड, और डबल पावर आपके साथ काम करेगा, क्योंकि आपने कोट किया, आप में विश्वास किया, ऐसा ही होने वाला है। और जो कोई भी मेरे विरोध आएगा तो मैं उसको कंडेम करूंगा, क्योंकि तो मेरे लिए बना ही नहीं है। बीमारी, दरिद्री, श्राप मेरे लिए नहीं है तो मेरे पास नहीं आ सकता। तो उस बीमारी, दरिद्री, श्राप को पता चल जाएगा, अरे इसको पता है, इसको पता है ये कौन है। क्या आपको मालूम है आप कौन है? हु आर यू? यू आर अनॉइंटेड। आप कौन है? अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। का मतलब यू आर मार्क्ड। गलत चीज़ आपको छू नहीं सकता, आपको मार्क कर दिया है। क्या आपको पता है? यू आर अनॉइंटेड। गलत चीज़ छू नहीं सकता, अगर छू भी लिया तो आपके पास वो अभिषेक है उसको ख़त्म करने के लिए, आपके पास पावर है ख़त्म करने के लिए। क्या आपका शब्द में प्रभु का शब्द मिला है, मिक्स है? आप परमेश्वर की भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा की नहीं बात कर रहा हूँ, उसका भाषा। परमेश्वर की भाषा क्या है? एक बार प्रभु बोल देता तो उसको ऐसा नहीं होता अरे गलती हो गया, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं गलती हो गया। ऐसा कभी आप बाइबल में देखेंगे नहीं, एक बार उसके मुंह से निकल गया, और उसमें कोई गलत नहीं है जो दोबारा उसको रेक्टिफाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर कहीं भी ऐसा नहीं कहता कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैं सुधार लूँगा। उसने एक बार बोला था, इंसान को बनाकर मैंने गलती की। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान क्या है अंदर, उसको जानने के लिए और पहचानने के लिए प्रभु यीशु को भेजा गया, और प्रभु यीशु इंसान के शरीर में आने के बाद वो सारी बातें सीखा जो इंसान के अंदर होती है, और उस सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह परीक्षा से गुजरा, और उस परीक्षा से गुजरने के बाद विजयशाली साबित हुआ। और वो कहता है 1 John 4:4, what he says, you of my little children, you are overcome। पढ़िए, वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, you are overcome। When he says I am overcome, you are overcome। पहले यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का 4 वचन, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world। जॉन कह रहे बच्चे डरना मत, तुम्हारे लिए सब कुछ पार कर लिया गया है। सिर्फ तुम इतना जानो कि तुम्हारे अंदर जो है वो छोटा नहीं है, सारे सृष्टि का मालिक है। इसका आगे डरना नहीं। यू आर ओवरकमर। वॉट एवर यू डू, यू आर ओवरकमर। हमें जो भी आप करोगे तुम विजयशाली हो, और नीचे नहीं जाओगे, आप ऊपर ऊपर आओगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आप कौन हैं। हर पल, हर जगह, जिधर हम पढ़ते हैं, जिधर हम जाते हैं, जिधर हम मिलते हैं, जैसा हम रिक्शा में बैठते, गाड़ी में बैठते, ट्रेन में बैठते, किधर भी हैं आप जाते हैं, आपको पहचानना है, जानना है कि मैं दुनिया से अलग हूँ, दुनिया से हटके हूँ, मैं ये दुनिया का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, और मैं परमेश्वर का अलग व्यक्ति हूँ। परमेश्वर को दर्शाने के लिए मुझे इस दुनिया में लाया गया है, चुना गया है, कुछ अलग करने के लिए मुझे लाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे तो दुनिया में चीज़ें अलग होने लगेगी, आपके बस्ती में अलग होने लगेंगे, आपके सराउंडिंग में अलग होने लगेंगी। लोग पहचानेंगे कि आप अलग बोलते हैं और आपका विश्वास अलग है, दुनिया से हटकर है और आप कुछ अलग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यह जानना है कि हम क्या बोलते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है जब आप आपकी शब्द भेजते हैं, बाहर आता है, तो वो शब्द क्या करता है? आपके इर्द गिर्द बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में कितना बार घर में झगड़ा होता है? होता है? सबके घर में होता है भाई, है ना? उस झगड़े में क्या शब्द का उपयोग किया जाता है? जो भी झगड़ा हो गया, आप देखो उस घर के एटमॉस्फेयर है ना, सुबह से शाम तक ऐसा ही माहौल बना रहता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, गुस्सा बना रहता है, हाँ, एक दूसरे से बात नहीं करते, और वो माहौल ऐसा बना रहता है। समझे? अच्छा, कितने लोग घर में मच्छी फ्राई करते? मच्छी फ्राई होने के बाद मच्छी का बास रहता है क्या? घर पे रहता है? खुशबू क्या बोलते हैं उसको? बास, खुशबू मच्छी का। वैसे ही घर में जब आप झगड़ा करते हो, बुरा बात बोलते हो, तो उस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। समझ में आया? अगर आपके घर में अच्छी बातें सुबह से शुरू होती है, शुरुआत से ही अच्छी बातें शुरू होती है, स्तुति आराधना होती है, प्रार्थना होती है, अच्छे शब्दों से एक दूसरे का साथ व्यवहार करते, तो वो भी दिन भर वही मंडराएगा, वही एटमॉस्फेयर, वही चीज़ें आसपास में आपके इर्द गिर्द बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैंने मच्छी का उदाहरण दिया, वैसे ही आपका जो शब्द है निकलता है मुँह से, स्तुति आराधना निकलता है, तो उस स्तुति आराधना के वातावरण को बनाता है और आप उस वातावरण में बने रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके हाथ में है कि किसको कैसे क्रिएट करना है। वातावरण को बिगाड़ना है तो भी आपके हाथ में है, वातावरण को बनाना है वो भी आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ना हम परमेश्वर को दोष देंगे, ना ही हम शैतान को दोष देंगे। शैतान को बाहर रख दिया है प्रभु ने, ताकि आप मसीह जीवन, पवित्र जीवन, अच्छा जीवन का प्रैक्टिस करें। डरे नहीं, जीवन में कोई भी बातों से डरे नहीं। खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, डरो मत। तुमसे ज़्यादा परमेश्वर को चिंता है तुम्हारी। आमीन। डर निकाल दीजिए, लेकिन विश्वास को बढ़ाइए। विश्वासी जीवन में विश्वास से भरा हुआ शब्द को बोलना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कौन सा लास्ट वर्स हमने पढ़ा अभी? हाँ, 1 John 4:4 में क्या लिखा है? द स्टार्टिंग वर्ड क्या है? ये बालकों, क्या बोलता है? ए बालकों, रीड दैट। हे बालकों, हाँ, सेकेंड लाइन। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ, ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के हो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने जय पाई है। हमने कैसे जय पा लिया भाई? हमने कुछ किया ही नहीं, जय कैसा पा लिया हमने? बाइबल में सॉल विश्वासी को छेड़ने के लिए, पकड़ने के लिए निकल पड़ा था। दमास्कस के रोड में प्रवेश किया, वहाँ पर बड़ी रोशनी उसके सामने आई और वो अंधा होकर नीचे गिर गया घोड़े से। और सॉल सॉल, यीशु मसीह कहता है, सॉल सॉल वाई यू आर परसिक्यूटिंग मी, तू मेरी छल क्यों कर रहा है? फिर वो कहता है, कौन है प्रभु? फिर उधर यीशु मसीह उसको इंट्रोड्यूस करता है। विश्वासियों का छल प्रभु यीशु का छल है। आमीन। फिर उसका बिजनेस है। विश्वासियों का छल हो रहा था, लेकिन उस सॉल को यीशु मसीह कहता है, तू मुझे क्यों छल करता है? समझ रहे हैं आप? आपका दर्द, आपका दुख प्रभु का है। दूध पिलाने वाली माँ भूल जाएगी, यहाँ तक कि डेफिनेशन देता है प्रभु, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। उतनी गहरी बात विश्वासियों से कहता है। तो हमें कोई भी बात की चिंता और डर नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ वचन के एंगल के अनुसार हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त मैं क्या बोलना ज़रूरी है, क्या सोचना ज़रूरी है और क्या कदम उठाना ज़रूरी है। आपका शब्द आपके मार्ग को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
सो इसीलिए वचन को ज़्यादा पढ़िए और वचन के मुद्दों को समझिए, वचन क्या बोलना चाहता है और मैं क्या बोलना चाहिए। बहुत लोग विश्वास की बात करते हैं लेकिन कार्य में डरते हैं। बहुत लोग, विश्वासी लोग, कार्य में विश्वास कर लेते लेकिन कार्य में क्या होता है, डर जाते हैं। फिर तभी वो अटैक में आते हैं, तभी वो गिर जाते हैं। इन अंतिम समय में माहौल ऐसा है कि चारों ओर फियर है, डर है। हमारे बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग में और मेरे सामने वाले के बिल्डिंग में 2 ऐसे बंदे हैं और दोनों का साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। एक में भी 25% मेंटल प्रॉब्लम है। उसकी शादी भी हुई थी और उसकी वाइफ चली गई लेकिन वो मास्क पहनता है। एक ऐसा है हमारे बिल्डिंग के सामने, में भी 75% मेंटल इफेक्ट है लेकिन मास्क नहीं पहनता है। और उसको कोई डराएगा तो भी डरेगा नहीं क्योंकि उसको समझता ही नहीं। लेकिन दुनिया भर घूम के आता पैदल, डे 1 से जो पेंडेमिक शुरू हुआ और अभी तक पैदल घूमता है और मास्क उसको मालूम नहीं और डर क्या है मालूम नहीं। लेकिन अट्टा कट्टा है, घर से निकलता है, घूमता है, उसको अपना घर बराबर मालूम है, आता है, खाना पीना खाता है, सोता है, फिर निकलता है, सब कुछ करता है लेकिन एकदम सुम। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बिलीवर नहीं है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। क्यों मालूम? क्योंकि उसके अंदर डर जा ही नहीं सकता, क्योंकि डरता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मास्क क्या है मालूम ही नहीं उसको, बीमारी क्या हो रहा है नहीं मालूम। वैसा विश्वासी लोगों को नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हमको सिर्फ वचन मालूम है। प्रभु जो बोलता है वही मालूम है, बाहर क्या होता है हमको नहीं मालूम। वैसा हमें जीना है। हाँ, कभी गवर्नमेंट के पालन करने के लिए थोड़ा सा चढ़ा लेते हैं बाहर जाने के टाइम, क्योंकि और कौन मगजमारी करते बैठता उनके साथ, उससे अच्छा थोड़ा उनका मुंह बंद करने के लिए लगा। लेकिन हमारा डर वो नहीं है, ये लगाने से नहीं लगाने से हमको कुछ हो जाएगा, नहीं। लेकिन ऐसे विश्वासी लोग को 2-3 चढ़ा के चलते हैं और बोलते हैं गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। हालेलुया, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ही दुनिया में कुछ अलग करने आए हैं, हमें प्रभु ने लाया है। डिफरेंस, अभी मुझे ये 2 बंदे का डिफरेंस मालूम हुआ जो दिखता है। वैसे ही दुनिया वालों को हम विश्वासी लोग दिखते हैं भाई, कि कैसे हम विश्वास में जी लेते हैं, कैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी बातें हैं जो डर पैदा करता है और डर के वजह से चीज़ें होने लगती हैं। हमें विश्वास करना है, डर को डराना है और आगे बढ़ना है। उसको डर के ऊपर पाँव रख के आगे जाना है और हमारे विश्वास को क्लेम करना है और विश्वास से हमें जीतना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जीसस ने कहा 12, मैथ्यू 12 जिधर हम शुरुआत किए थे, 37, मैथ्यू 12:37, हाँ पढ़ लीजिए। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तो परमेश्वर ने हमारे मुख में डाल के रखा है कि तुझे कैसा जीना है। अगर हमें जीना है तो हम लोग कैसे जिएंगे? प्रभु के वचन के आधार पर, उसके सिखाए हुए ज्ञान के अनुसार हम जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हम इस उदाहरण पर, इस संदेश पर टिके रहेंगे, मनन करेंगे और विश्वास करेंगे कि वचन जो कहता है वो मेरे जीवन में वैसा ही होगा। मुझे प्रोक्लेम करना है, मुझे डिक्लेयर करना है और मेरे विश्वास को जताना है और मेरे मुख से निकला हुआ शब्द मेरे लिए काम करेगा। ऐसा विश्वास से हमें जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करता हूँ।
परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपने हमें स्पर्श किया है, हमें सिखाने की कोशिश की और हमें हमारे कमज़ोरी को निकालकर बल और शक्ति डालने की आपने वचन के द्वारा बोला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। सब कुछ आपके अधीन कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।